दिखाई देता ही नहीं ना, गिर गिर पड़े हैं, चल का पावे है सरकार। हाँ। कहाँ चल पाए? गिर पड़ी मैं, मेरे यहाँ चोट भी लगी, हाथ भी टूट गया। यहाँ पे? हाँ हाँ। बस चला नहीं जाता यहाँ से। 3 साल हो गई नाली ना साफ करी, तो अभी तो नाली भरे पड़ी है। ये आपका घर है? ये मेरा घर है। ये देखिए इनका घर है दोस्तों। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये इन सीढ़ियों से जो है बच्चे कैसे चढ़ेंगे। मतलब डर है कि यहाँ पे जो है वो नाली में गिरने का सीढ़ियों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ से ये चीज तोड़ दी गई है कि हर घर से 200 रुपए जो है वो लिया जाएगा। हाँ, और जब कूड़े की गाड़ी आएगी घर गैल। लेकिन ये तो एमसीडी का काम है, एमसीडी की गाड़ी आती है, फ्री में आती है। हाँ देखो, उन्होंने बोल दिया है। बोल गई थी वोट मांगते टाइम, उनको याद नहीं कर रखी थी। ऐसे करके वोट दे, अम्मा माता बहना वोट दे। हम कभी भी नहीं जिंदगी में झांक रहे हैं। वहाँ जाओ तो कहिए हम तो मिठाई के डब्बे लड्डू बांटे। तो इनमें भी पैर फिसलने का जो है वो रहेगा। उसके बाद भी यहाँ तक जाने के लिए, इस घर में जाने के लिए इतना पैर जो है वो खोलना पड़ेगा। सवाल ये है कि जो लोग लाठी लेके जो है वो चलते हैं, वो तो इस पे चढ़ भी नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई तो उस वक्त ये वादे किए गए कि दिल्ली को चमकती हुई दिल्ली बनाएंगे, पूरी दिल्ली की गलियां जो हैं, सीवर लाइन जो है वो डलवाई जाएगी, और उसके बाद जो है साफ सफाई वाला माहौल जो है, लंदन पेरिस जैसी जो है वो बात हुई। अगर मैं ये बोलूं कि इस वक्त मैं जहां पे खड़ी हूं और मेरे नीचे ये जो है नाली का हाल है, और यहाँ पे इन घरों में जो है वो खास तौर पे लोग जो हैं वो रहते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गली पीछे तक भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, मेरे आगे पीछे भी लोग आपको जो है वो दिखाई दे जाएंगे। इस वक्त मैं बवाना विधानसभा के शिव विहार में मौजूद हूँ, जो कि बिल्कुल शाहबाद डेयरी के साथ में पड़ता है, और यहाँ पे ये हालात जो हैं ये गली के हैं। कम से कम तकरीबन इस पूरी गली में यहाँ पे 50-100 से ऊपर जो है वो घर होंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ का जो जनजीवन है वो काफ़ी जो है बदहाल है। यहाँ पे लोग जो हैं वो इन मच्छरों के सहारे, इस कीचड़ के सहारे जो है वो जीने को मजबूर हैं। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली में फिर बदलाव की बात हुई, और उसके बाद जो है बीजेपी सरकार आई। बीजेपी ने कहा कि जो वादा केजरीवाल ने पूरा नहीं किया वो वादा जो है अब बीजेपी कर देगी। तो भैया बीजेपी की सरकार को भी 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। रेखा गुप्ता सरकार आई है, कभी जाके जो है केजरीवाल की निकाली हुई मोहल्ला बस के जाके जो है नाम चेंज करवा के देवी बस रख के रिबन काट आती हैं, कभी जो है और बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण की बात होती है, लेकिन ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं इन लोगों की बात नहीं होती। तमाम महिलाएं यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, गली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अम्मा जो है वो काफ़ी बुजुर्ग, क्या उम्र है अम्मा? 65 साल सर। 65 साल है, लाठी लिए हो, इस पत्थरों वाले रोड पे चल पाती हो? दिखाई देता ही नहीं ना, गिर गिर पड़े हैं, चल का पावे है सरकार। हाँ। कहाँ चल पाते हैं? वोट दी थी? और वोट तो हर साल देते हैं, क्या करें, जो सरकार आती वही कहे कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये जो फ्री के बस है वही सब ले गए। हाँ हाँ, सब बटोर ले गए, ये फ्री सब वाली बटोर बस। ले गए फ्री वाले। तो अब तो फ्री वाली नहीं है, अब तो बुलडोजर वाली सरकार आ गई है। हाँ, तो फिर वादी का करा हाँ। जाए, अब का हुआ का नहीं, अब हमें क्या समझ में, हम तो अनपढ़ है सरकार। क्या बात। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं और जो वो यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे ये घर होते हैं, अगर सीवर लाइन इस तरीके की, सफाई की बात तो बाद में करूंगी, जो ये इस तरीके से नाली जो है वो बनी हुई होती है, इसके पास में ऊपर को चबूतरे बने हुए होते हैं आने जाने के लिए। यहाँ से तो टाप के जाना बुजुर्गों के लिए बड़ा मुश्किल है, बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये बच्चा एक देखिए यहाँ पे वॉलीबॉल लेके घूम रहा है, खेल पाता है इस गली में? नहीं खेल पाता? नहीं। तो कहाँ खेलेगा जाके फिर? पार्क में। पार्क में जाके खेलोगे? पार्क कितनी दूर है? पार्क 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पैदल जाते हो पार्क में खेलने के लिए? ये हालात जो है वो यहाँ के लोगों के हैं। लेकिन सरकारें कोई भी आए और जाएं, उनका जो है कहीं ना कहीं आंखें नहीं खुलती भैया, वो अपनी नींद से नहीं जागते। और क्या क्या समस्याएं आती हैं अम्मा? पानी नहीं आता, और गिर पड़ी मैं, मेरे यहाँ चोट भी लगी, हाथ भी टूट गया। यहाँ पे? हाँ हाँ। बस चला नहीं जाता यहाँ से। पानी कैसे? पाइपलाइन डली हुई है? पाइपलाइन डली है, आता नहीं है पानी, गंदा आता है, वो भी तीसरे दिन। अच्छा। हाँ, बुढ़ापे में पानी ला नहीं पा। जी पानी नहीं है। हाँ। हमारे आता है, जहाँ पानी आता अरे ही 2 साल पहले तो काकी, अगर 3 महीने पहले तो केजरीवाल की सरकार थी, वो कहते थे मुफ्त पानी दे रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं करा जी, उन्होंने भी नहीं कुछ करा, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। उनको हटवा दिया फिर। अब बीजेपी आई, रेखा गुप्ता है, महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, काम कर रही है महिलाओं के लिए। वो भी कुछ नहीं कर रही जी हमारे लिए, तो नहीं कर रही? नहीं कर
रही जी। कांग्रेस के बारे में सब चीज मौजूद थी। कांग्रेस थी जब कितने साल हो गए यहाँ पे रहती? पेंशन भी मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल। यही हालात है इस गली के? हाँ ये यार नहीं, पहले कांग्रेस वाले थे, उन्होंने तो चमका दिया था बिल्कुल सी बिहार। अच्छा। खुला पानी चलता था, पेंशन बंद की थी बुढ़ापे की। अब तो कुछ भी नहीं है, 1 रुपए की सुविधा नहीं है, काहे की भी सुविधा नहीं? नहीं जी। वोट भी मत दिया कीजिए ना, वोट भी बोल दीजिए कीजिए कि हमारे पास नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाके वोटों के लिए तो बोल देते हैं कि तुम्हारी पेंशन बंदेगी, 3000 आएंगे, 4000 आएंगे। कुछ नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। इसने कुछ नहीं करा किसी के लिए। हाँ। ये रेखा गुप्ता ने 100 दिन हो गए हैं रेखा हाँ जी, गुप्ता कुछ को। नहीं करा कह तो रही हैं बहुत सारे काम कोई कर- सुनवाई नहीं है, कोई ना किसी की सुनती है। तो कोई नहीं आया ना, रेखा गुप्ता आई नहीं, कोई आया, दूसरे भी नहीं आए। गणी तो बनी नहीं रही, गिरते पड़ते जा रहे हैं। समस्याएं क्या क्या हो रही हैं? मैडम समस्या तो यहाँ सारी ही है। सबसे बड़ा समस्या तो आपको ये देख ही रहे हो, बारिश आती है, कीचड़ ये होता है। गली खोदी कब गई? ये जो इससे इस महीने ना इसको पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो 2 गए। साल पहले खोद दी थी। 2 साल पहले खुद गई है। मैं अगर गलत ना हूं तो यहाँ से विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के जय भगवान थे। यहाँ पे निगम पार्षद रामचंद्र थे। जी जी, लेकिन देखने यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ का तो लोग पता क्या है, यहाँ की विधायक अंजू है जी, अंजू यहाँ का तो तोड़ के लोग भूल गए कि ये गली बननी भी है। बाकी जगहों पे काम होता है, ऐसा नहीं है। डेयरी एक बार बन के दोबारा टूट गई है, फिर बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक बार तोड़ने के बाद दोबारा किसी ने नहीं देखा। लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आते हैं सिर्फ एक बार, जब उनको वोट लेना है ना तो वो आएंगे। हाथ स्वागत क्यों नहीं करती हैं जब हाथ जोड़ता है, आंखों नहीं जोड़। अरे तो आप भी हाथ जोड़ दिया कीजिए ना ऐसे करके, अब की बार वोट नहीं। तो हम उसका घर ही नहीं जानता तो हाथ कैसे जोड़े? ये आपके दरवाजे पे तो आते हैं। जखन वोट नेता है तो काकी बुरा मत मानिएगा, नेता लोगों को सर पे आप लोग चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाती हम लोग नहीं बोलते। जी बाबा आगे आइए थोड़ा। बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ तक कि बारिश होती, घरों में पानी घर में पानी भर बिल्कुल जाता जाएगा, इस हिसाब से कहीं तो पानी जाएगा। निकाल है नहीं। कोई काम नहीं, ना कोई झाड़ू ना कोई पोछा है, ना कोई नाली साफ करते हैं। 2 साल हो गया खोद दिए सीवर का, 1.5 महीना हो गया नाली को फिर सफाई के लिए खोद दिए, सारा रास्ता बंद। एमसीडी कर्मचारी आते नहीं है यहाँ पे सफाई? कोई नहीं आता है। एमसीडी कर्मचारी, न निगम पार्षद, न विधायक, कोई नहीं 3 देखता। साल बहुत बड़ा बोल रही है। 3 साल हो गई नाली ना साफ करी, तो अब तो नाली भरे पड़ी है। इनको साफ कौन करता है? कोई नहीं करता, ऐसे ही रहते पड़े। हम लोग कैसे ही गंदगी में पड़े हूँ, कोई जाएगा नहीं है जे चले जाऊँ। इतना पैसा नहीं है जे मकान खरीद के चले जाऊँ। तो हम लोग किसी लिए इसी में ही पड़े हूँ, क्या करूँ? देखिए मरीज ही यहीं पे ही रहना है। उसके बाद दोबारा कोई नहीं आएगा। महिलाएं बड़ी, आप भी, आपका भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कार्यालय है, कैसे जो है यहाँ पे रह पाते हैं? मैडम पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम नीर त्रिपाठी है और मैं RW से हूँ यहाँ कृषि शिपयार्ड की। RW से है मीर जी, लेकिन एक शिकायत आपसे भी है, RW की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती मैं है, बता रहा हूँ आपको। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मजबूरियां आ रही मैं हैं? आपको सारी बात विस्तार में बता रहा हूँ। 2.5 साल पहले जय भानु उपकार जी आए थे, उन्होंने इन गलियों में सीवर, नाली और रोड के लिए उद्घाटन किए थे। अच्छा, रिबन काट गए थे। पूरी वीडियो है उसकी हमारे पास। उन्होंने वादा किया था कि हम कॉलोनी को बहुत अच्छा बना देंगे। सारी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, ये सब इकट्ठे थे, सारे बुजुर्ग थे, सारे बच्चे थे, सबके अंदर बड़ा उल्लास था। उन्होंने यहाँ तक वादे किए थे कि हम गेट भी लगा देंगे, ये ST की लाइन भी हटवा देंगे। मतलब उन्होंने वादों की झड़ी लगाई। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, खूब कैमरे भी लग जाएंगे, नालियां भी बन जाएंगी। हुआ कुछ नहीं। नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल में सीवर की लाइन के नाम पे, पानी की लाइन के नाम पे पूरे रोड खोद दिए गए, सारी कॉलोनी के रोड खोद दिए गए और 2.5 साल से इसको देखने वाला कोई नहीं है। अब हमारे इलाके से जीते रविंद्र इंद्राज जी, हम उनके पास गए, उनको हमने लेटर भी दिए हैं, रेखा गुप्ता जी को भी लेटर दिए हैं। रविंद्र इंद्राज जी ने MCD को भी पत्र लिख दिया अपनी तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से वर्बली भी कह दिया और लेटर भी लिख दिया। MCD आई, उन्होंने एक गली की सफाई के नाम पे जो भी करना था किया। उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जो गली बनाएगा वही इसका कूड़ा उठाएगा। हमारा काम है सील्ड उठाने का, लेकिन इसमें चबूतरे भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चबूतरे तोड़ने के लिए आप फ्लड डिपार्टमेंट जिसने रोड बनाना है उनसे बात करें।
अब नतीजा ये हुआ कि आधा काम करके बीच में छोड़ गए। पिछले 1 महीने से पूरा रोड भरा पड़ा था। कल काफ़ी सारे पत्राचार करने के बाद RAA की कई सारे लोग मिलने भी गए। खेल पाते हो यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं खेल पाते। नहीं खेल पाते? नहीं। हाँ, आपको घर दिखा सकते हैं आप अपना सब। हम यही रहते हैं 30 साल हो गए। आपने बोला आपको 30 साल हो गए। हाँ जी। बेटे के आगे शादी शुदी करी होगी? सब कर दी यहीं पे। बहू मिल गई थी आराम से आने के लिए इस गली को देख के? पहले कांग्रेस का राज था जब बहू मिली थी। अच्छा, अब एक चमक रही थी। हाँ, अब एक लड़का रह गया, उसकी बहू नहीं मिलेगी ऐसे कंडीशन में। हाँ, नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही। हाँ, अम्मा को थोड़ी मैं हंसी वाली बात कर रही हूँ कि माहौल थोड़ा सा एक चीज और कह रहा था आपसे। ये लोग क्या करते हैं, ये नालियों के ऊपर की इंक्रोचमेंट तोड़ने की बात करते हैं। तोड़ तो देते हैं, उस मलबे को 1-1 महीने तक नहीं उठाते, सफाई करने देते। अब हमारे साथ क्या हुआ, MCD कहती है कि दिल्ली सरकार करेगी, दिल्ली सरकार कहती है कि MCD करेगी। एक उससे भी बड़ी बात आपको कहता हूँ, मोदी सरकार के माननीय जो हमारे यहाँ के सांसद है चंदोलिया जी, इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं सारी, उन्होंने आज तक झांक के नहीं देखा। कोई नेता आने को तैयार नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है सबको वोट चाहिए। सफेद कुर्ता है उनका, खराब हो सकता है। जी जी जी। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आप यहाँ की परेशानी हो एक और देख रहे होंगे। एक मोदी जी ने स्कीम चलाई PM उदय, जिसके तहत यहाँ गरीब लोगों के मकानों की रजिस्ट्री होनी थी। उसकी सबसे बड़ी दुविधा आपको बताता हूँ, जिनसे पैसा मिल जाता है DDA वाले उनकी रजिस्ट्री कर देते हैं, और जहाँ पैसा नहीं मिलता उनको हवाला दिया जाता है, आपके घर के आगे तार है, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये तारें हम लोगों ने लगाई हैं? हाँ। ये तार सरकार लगाती है। ये तार बिजली डिपार्टमेंट का काम है। हटाने के लिए कहा गया, पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम इन तारों को हटा देंगे। 2 साल से इसका एस्टीमेट बन रहा है बार बार होता है कि ये तारें हटेंगी, पर ये पैसा उठा के जय भगवान उपकार ने कहीं और लगा दिया। अब जो सरकार आई है उसका भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। में खड़ा होना तो खतरा रहता है। 2-3 लोगों की जान जा चुकी है। कोई मकान, क्या कह रहे हो? आधी तूफान आए, जो तारे देख रहे हो सारे टूट के नीचे गिर जाए, कोई आदमी करंट वगैरह मर भी सकता है। हाँ, 11,000 11,000 की लाइन है, बहुत खतरा इससे। अच्छा। हाँ, तो हाल जो है, हाँ जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल घर के ऊपर लाइन जा रही है, बहुत खतरा इस लाइन से। ये हटवाइज है। सवाल तो यहाँ पे ये भी उठता है कि इन तारों को इन लोगों ने तो नहीं लगाया था। जिस वक्त ये कॉलोनी यहाँ पे बसी होगी उस वक्त जो है ये तारें भी दी गई होंगी, और केबल नहीं थी जी। अब केबल अब आई ना, उस टाइम केबल नहीं थी। उस टाइम खुल जाता सरकार का काम। अब केबल का मंजूर हो गया, केबल लगाओ ना। क्या बोल रही हो? पानी के बिल तो ज्यादा आता है। हाँ। पानी नहीं आता। पानी का बिल आ जाता है। बिल आता है, इतना बिल पैसा। सीवर का जब वोट का टाइम होता है ना, तो हर एक कोई आता है यहाँ पे। वैसा यहाँ पे कोई नहीं आता झगने के लिए। अब बालक किसी ने सांप कीड़ा ने काट खाया, किसके मोदी के घर में जाएंगे कि रेखा के घर में जाएंगे बताओ? जिसका बच्चा चला जाएगा कहाँ पर जाएगा? रिश्तेदार ना आ रहे, लड़कियां ना आ रही देख के सड़क के ताई। छुट्टन में दुनिया आती है अपने घर में भी। कोई बेटी, कोई रिश्तेदार यहाँ आने से पहले, ये बुलाने से पहले शर्म के मारे नहीं बुला पाते। ये सोचते हैं कैसे बुलाएं उन बच्चों को। 5 साल और जय भगवान यहाँ आता हो, लगाए बिल्ला और चले गए। कोई कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। ना मोदी आओ, चाहे सरकार आओ, चाहे कांग्रेस आओ, चाहे जय भगवान जी आओ, चाहे ऊपर से परमात्मा उतर आओ, कोई नहीं आता यहाँ पे। काकी बड़े गुस्से में बोल रहे हो कि जब वोट लेने होते हैं तब आते हैं कि हमारे को के है उसको दे दो, वोट देना। अब की बार डाली थी। अब की बार किसको डाली थी? मोदी को। ऐसी जगह पे आप रहे हुए, ऐसी जगह पे नहीं बिल्कुल काकी बिल्कुल सही बोल रही है। रहने लायक जगह नहीं है। रहने लायक जगह यहाँ तो हिंदे तो अच्छा चूड़ों का है, झुग्गी बढ़िया है हिंदे, जो फ्री में झुग्गी डाल रखी है बिहारियों ने, और बेच के झुग्गी बिहार में जगह ले रहे हैं। बताइए यहाँ पे हालात जो है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं और देख पा रही हूँ यहाँ पे कि हमारे मकान है सबके। इस घर में जिसने जाना होगा तो कैसे जाएगा? तो अगर कोई बुजुर्ग होगा तो भैया वो तो लड़का 2-3 बार गिर गया इस पे से। हाँ? 2-3 बार। ये आपका घर है? ये मेरा घर है। ये देखिए ये इनका घर है। आप कैसे उतरती और चढ़ती हैं? अब यहाँ से तो मेरे किराएदार जाते थे। अब मैंने कल यहाँ पे ये जुगाड़ करके अपने अंदर जाने का रास्ता बनाया है। तो यहाँ से फिर मैं जाऊंगी और मेरे किराएदार भी इसी में से जाएंगे। इसी में से जाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इन सीढ़ियों से जो है बच्चे कैसे चढ़ेंगे,
मतलब डर है कि यहाँ पे जो है वो नाली में गिरने का, सीढ़ियों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ से ये चीज तोड़ दी गई है, ये सीढ़ियां यहाँ पे बनाई गई होंगी ये चढ़ने के लिए, ये भी तोड़ दी सीवर लाइन के नाम पे। ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यहाँ थोड़ा सा अपना बैठने का वो हिसाब बना रखा था हमने, तो वहाँ से लेके यहाँ तक सारा तोड़ा है। ये वहाँ से लेके यहाँ तक सब बना हुआ था। अब ये बताइए ये कौन सी सरकार बना के देगी हमें? आगे तक देखो आप, आगे तक और यहाँ पे देखिए, हाँ जी पूरी तोड़ गई है। आगे देखिए ये हालत है, देखिए नालियाँ बिल्कुल ही पड़ी। ये नाली यहाँ से आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आके बंद हो गई, ये यहाँ से बंद हो गई है। और ये बंद होने के बाद जो है गाड़ी वाड़ी कूड़े बूड़े की गाड़ी आती है अम्मा? नहीं आती, ऐसे नहीं आता है यहाँ पर। और रेखा गुप्ता ने बोल दिया कि एक आदमी से एक घर से 200 रुपए लेंगे जब कूड़े की गाड़ी आएगी। ये कब बोला? ये बोला फोन पे और उस समाचार पे, समाचार, हाँ जी, हाँ, कि हर घर से 200 रुपए जो है वो लिया जाएगा। हाँ, और जब कूड़े की गाड़ी आएगी घर गैल। लेकिन ये तो एमसीडी का काम है, एमसीडी की गाड़ी आती है, फ्री में आती है। हाँ देखो, उन्होंने बोल दिया है कोई नहीं आ रहा। पहले वो भी नहीं झांकी ना, कोई नहीं है। जब तक सिर तक देती कभी नहीं आती थी, जब वोट लेना खराब हो गया। जब से नाली खराब है, अंजू देवी जब से भाई तब से नाली खराब है। नाली इतनी साफ रहती बहुत ज्यादा, जब से अंजू देवी भाई तब से बुरा हाल हो गया रोड का। यहाँ हम अंजू अमन की बात कर रहे हैं, जो कि निगम पार्षद है फिलहाल, और शायद दूसरी बार से निगम पार्षद है, 2 बार बनी है। एक बार नहीं आई है वो, वोट लेने आती मूड देती सिराए के। जब वोट लेने आती है जब तो वे प्रधानमंत्री है, नेताजी है, और जब उनके घर जाते हैं तो कहती मैं यहाँ की बहू हूँ, मेरे से बात मत करना। कोई भी नेता नहीं ऑफिस में जाते मिलती हाँ, मैं यहाँ की हैं, ऑफिस में जाते मिलने नहीं मिलती हैं, भाग जाती हैं। 3 बार गए हैं ही नहीं यहाँ पर, गए थे आप? नहीं मिली है। कह रहे यहाँ की बहू हूँ मैं, मेरे से बात मत करना यहाँ पे। तो बहू है तो आप तो जनता के द्वारा चुन के आई हैं भैया। वोट मांगने थी। हाँ, वोट मांगने उस टाइम भूल गई थी कि मैं बहू हूँ यहाँ की, उस टाइम भूल गई थी। वोट मांगते टाइम उनको याद नहीं कर रखी थी, ऐसे करके वोट दे अम्मा माता बहना, वोट दे। अब कभी भी नहीं जिंदगी में झांक नहीं है, वहाँ जाओ तो कहिए हम तो मिठाई के डब्बे लड्डू बांटे। अब क्या है? कुछ नहीं, सपने में भी उनके यहाँ जाओ तो कहिए हम बहू हैं। शादी करो कहाँ जाएगी? जाके पास पैसा वो तो बाहर कर लेगा, नहीं है वो तो यहीं कराएगा। कैसे कराएगा इसमें? लड़की देगा कौन यहाँ पे? करने तो पड़ेगा, क्या करेंगे यहाँ में? कहाँ करेंगे बच्चों की शादी? कोई आता भी नहीं है देखने कि कैसे माहौल के है यहाँ पर, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ये हालात हैं शिव विहार के, यहाँ के लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। अम्मा, मेरी बहू का कैंसर है, सब रिश्तेदार बुझ ले थारा रोड कैसा, जब भी हम तेरी बहू को देखने आएंगे। ये भी बोल दिया। हाँ, अब बताओ, अब बताइए तो। हाँ, देखिए लोग नींव में जो है वो रिस रहा है, समर का तोड़ते हैं, नाले बनाते हैं। अरे हमारे भी बहुत बुरा हाल है, आगे तक है। आप देखो एक बार, ये पूरी गली दोस्तों ऐसी है, इसके आसपास की 3-4 गली ऐसी है। क्या आगे तक चलो आप। घर में पानी नहीं जाएगा? तो घर में जा रहा है। आजकल एक ईंट 10 रुपए की आ रही है, बोलो कैसा आदमी कमाता है पैसा? क्या हराम की कमाई तो हो रही थी, टूट रही है, सारा तोड़ गए। बताइए तो यहाँ पे घर एक पैर के चले जाती है सरकारें, चढ़ने के लिए जगह नहीं है भैया। अगर मैं खुद भी अगर बात करूं, अगर ये लोग ये ईंट पत्थर यहाँ पे जुगाड़ से ना लगाएं तो इनमें भी पैर फिसलने का जो है वो रहेगा। उसके बाद भी यहाँ तक जाने के लिए, इस घर में जाने के लिए इतना पैर जो है वो खोलना पड़ेगा, उसके बाद वो जाएगा। लेकिन सवाल है कि जो फिसल के गिरे हैं, कई बार चोट भी लग गई है। सवाल ये है कि जो लोग लाठी लेके जो है वो चलते हैं वो तो इस पे चढ़ भी नहीं पाएंगे। ये यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन लोगों के दर्द को समझे, ये लोग जो है वो किस हालात में रहते हैं। तो डीडी तुरंत आ जाएगी कि मकान मत बनाओ तुम, ये नक्शा पास नहीं है। और जब बना लेते हैं फिर आकर खसाती है। जब पहले ही मत बनाने दो, तुम पहले ही हम मकान मत लेने दो। जब 4 ईंटें इंसान गरीब गुबरा लगाता है, क्यों लगाता है? यहाँ पे कोई फ्री की, अब डेयरी में फ्री की जगह घेर रखी है, 4-4 5-5 मंजिल बन गए, कोई खसाए का तो देखे माई को लाल। और एकता है यहाँ पे, एकता नहीं है यहाँ पे, एकता नहीं है।
अगर आज भी यहाँ एकता होती तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। देखो एक बार आप आगे तक हालात हैं, समझ में आ गया मुझे, आगे तक यही। गली में आगे से ना गेट लग गए हैं और यहाँ गली में एक में भी गेट नहीं है। रात को दिन को हर समय बदमाश चलते हैं, हर समय चोर आते हैं यहाँ पे। यहाँ बाहर की गाड़ियाँ बहुत आती हैं, बाहर की गाड़ियाँ कोई भी आ जाता है, कहीं से भी आता है। रात को देखो तुम बैठ मिलते हैं। आप आगे चलोगे ना, आगे थोड़ा सा एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, देखा मैंने वहाँ पर का। कुछ गाड़ियाँ बाहर के ट्रक वाले, कोई गाड़ी वाले आके वहाँ वो लगा देते हैं। हाँ जी, खाली प्लॉट है, पार्किंग में यूज कर रहे हैं उसको, कोई कर रहे हैं, वो देखा मैंने वो वाला भी। सरकार को यहाँ पे भी देखना होगा, सरकार को यहाँ पे भी नज़र लगानी होगी। ये कोई किराए की भीड़ नहीं है दोस्तों, ये वो लोग हैं कि यहाँ पे इस गली को देखने के लिए आज हम आप पहुँचे थे। हमने जानने की कोशिश की तो लोग खुद घरों से बाहर निकल के आए हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं। इन लोगों ने खुद अपना दर्द बताया है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो। जब वो सत्ता में थी तो उन्होंने भी इस जनता को बहलाया फुसलाया। उसके बाद बीजेपी आई, वो भी वही काम कर रही है। विकास की बात करते हैं लेकिन गलियां विकास की बजाय विनाश की ओर जा रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं जरूर बताइएगा, बने रहिए।